लेकिन घटना के 3 दिन बाद भी यह कितनी शर्म की बात है। कोई भी प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर होता है वो पूरी जनता का अभिभावक होता है, उसके लिए सारी जनता उसके परिवार के रूप में होती है। लेकिन ये कितनी शर्म की बात है कि घटना के 3 दिन बाद भी भजन लाल शर्मा जी का एक ट्वीट तक हमारे लिए नहीं आया। पैसों की तो बाद में बात करें, कम से कम वो पीड़ित परिवार के जो दुख में शामिल तो हो सकते थे, ट्वीट तो कर सकते थे। उम्मीद तो हमारी ये रहती है कमजोर समाज होने के नाते कि जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर है, जब कमजोर समाज के प्रति कोई अत्याचार होगा, चीफ मिनिस्टर साहब हमारे बीच में आएंगे, हमारे दुख को साझा करेंगे। लेकिन ये भाजपा की सरकार ये राजनीति तो कर सकती है हमारे साथ में, लेकिन कभी न्याय नहीं कर सकती है। और उसका जीता जागता सबूत आपके सामने है कि एक ट्वीट तक नहीं हुआ है। और जो लोग एक ट्वीट तक नहीं कर सकते हैं वो हमारी बात सहज मान लेंगे क्या? आसानी से मान लेंगे क्या? तो आपको क्या करना पड़ेगा? हमको अपनी ताकत दिखानी होगी। क्या दिखानी होगी? अरे जो लड़ाई उनकी, तो वो लोग तो टेस्टेड लोग हैं, जिन नेताओं की बात मानी जाती है। हमारे पास तो कोई नेता नहीं, हम तो अभी लड़ना शुरू किए हैं। इससे 10-5 साल पहले तो हमारे लोग मर भी जाते तो FIR लॉन्च नहीं होती थी। ये तो सोशल मीडिया आ गया, सूचना मिल जाती है। हमारे अनिल भाई सीकर से चल के आते हैं, हरसोलिया जी जयपुर से चल के आते हैं, मैं दौसा से चल के आता हूँ। हमारे पास नेता नहीं है, लेकिन हम मिलकर हाथ से हाथ पकड़ के अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ये लड़ाई हम मजबूत करते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं, तभी हमारी कोई मांग पूरी हो सकती है। आज जो मजबूत समाज है उनके पास ऐसे ऐसे नेता हैं जो एक आवाज लगाते और 1 लाख लोग की भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं ना। उनकी सरकार सुनती है, हमारी कोई नहीं सुनता। ये क्या है, 2 दिन पड़े रहेंगे, 3 दिन पड़े रहेंगे, 4 दिन पड़े रहेंगे, फिर इनके तो घर पे भी उतना राशन नहीं है कि 4 दिन बैठ के खा सके। ये तो जाने ही जाने यहाँ से। सरकार की इस गलतफहमी का इलाज आप लोग जवाब दे सकते हो। अपनी ताकत का प्रदर्शन करो। ये रोज 100 लोग आए, उस 10 दिन तक 100 लोग आते रहे, एक ही दिन 1000 लोग आओ। आइडिया सही है कि नहीं? या फिर पिटने की मरने की अपनी बारी का इंतजार करो, या तो एक के साथ सब खड़े हो जाओ, वरना अपनी अपनी बारी का इंतजार करो कि मैं पिटूंगा तभी जाऊंगा मैं तो निकल के। मैं बड़ा कल का एक उदाहरण देता हूं आपको बीच में। हमारा समाज आज बाबा साहब की कृपा से अच्छे मकानों में भी रह रहा है, 3-3 लाख की तनख्वाह भी पा रहा है। कल हमारे खाने का प्रबंध एक ऐसे गरीब आदमी ने कहा जो एक कमरे में 4 लोग रह रहे हैं, 2 औरतें और 2 पुरुष एक घर कमरे में रह रहे हैं, जो एक टैक्सी चलाता है, एक छोटी सी जो गाड़ी होती है, उस आदमी ने हमारे खाने का प्रबंध किया। हमारे समाज ने, हमारे समाज के वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, जो कहते हैं मेरे पास इतना पढ़ा लिखा आदमी, मेरे पास 4 मकान है, मैंने वहां पे प्रॉपर्टी खरीद रखी है, वो लोग नहीं आ रहे हमारे बीच में। ये लड़ाई केवल गरीब गुरबों की रह गई है, लेकिन आपको हौसला हारने की जरूरत नहीं। हम लोग तो सभी सड़क पे रहने वाले आदमी हैं, खेतों में से निकल के बस थोड़े से बढ़िया कपड़े पहनने लगे हैं वही। तो ये जो हमारी टेंशन है ना कि आज इसके साथ हुआ कल हमारे साथ भी हो सकता है, ये हमको यहाँ पे खींच के लेकर आई है। तो मैं आपसे इतना वो कर सकता हूँ कि आप लोग अगर अपनी ताकत दिखाओ तो मुझे लगता है कि जो हमने मांगे दिए वो ऐसे तो नहीं मानेंगे, लेकिन आप अपनी, हम भी जाने वाले नहीं हैं, इनकी गलतफहमियां भी निकाल देंगे। इनको लगता है कल चले जाएंगे परसों। जब तक आप साथ दोगे तब तक आपके साथ यहाँ पे खड़े रहेंगे, चाहे ये लठ बरसाए, गोले चलाए, हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यही अभी हालांकि जो IG साहब है, मैं बड़े पॉजिटिव वातावरण में, सकारात्मक वातावरण में चर्चा हुई, लेकिन कलेक्टर साहब ने कल का यहाँ पर प्रस्ताव भेजा गया है, चीफ मिनिस्टर साहब को अभी तक उस पर विचार कर लेना चाहिए था। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहीं पे कन्हैया लाल वाला एक मैटर हुआ था, कन्हैया लाल की हत्या हुई थी तो उसको तुरंत 1 करोड़ रुपए दे दिए, 2 नौकरी दे दी। आज हमारी इसी बात पे चर्चा चल रही थी, करते उसमें तो आतंकवादी शामिल थे। आतंकवाद का संबंध किसी धर्म के उससे नहीं है या किसी देश से नहीं है कि कोई पाकिस्तानी होगा तो ही आतंकवादी होगा या कोई मुस्लिम समाज का होगा तो ही आतंकवादी होगा। आतंकवादी वो है जो गरीब गुरबों को दबा के रखते हैं। हम उनका जो ये कहते हैं आपकी बारात यहाँ से नहीं निकलने देंगे, वो है आतंकवादी। जातिवादी आतंकवादी वो है, उन पर लगाम कसने की जरूरत है। ये घटना भी आतंकवाद का ही उदाहरण है। किसी के घर में घुस के
तलवार से गर्दन के 2 टुकड़े कर देना, इससे बड़ा आतंकवाद हो सकता है क्या? सिर्फ इस गुरूर में कि मैं इस कुल में इस जाति में पैदा हो गया, मेरे को अधिकार है मैं कमजोर वर्ग की हत्या कर सकूं। तो मेरे भाइयों, आपसे मेरा यही निवेदन है, कमर कस लो। दूर से तो ज्यादा दूर से लोग नहीं आएंगे, लेकिन 10, 20, 50 किलोमीटर की दूरी के लोग हैं या उदयपुर के, उन लोगों को आना चाहिए। आप सोशल मीडिया का पूरा उपयोग करो, वीडियो बनाओ, व्हाट्सएप करो, फेसबुक पर डालो। आप लोग पूरा निवेदन करो, समाज से ताकत दिखाओ, और ताकत दिखाओगे तो हमने कोई ऐसी अटपटी मांग नहीं रखी है जो सरकार पूरी नहीं कर सके। अनावश्यक मांग नहीं रखी, हमारी मांगें पूरी जायज हैं और वो सरकार को पूरी करनी चाहिए, ये हमें विश्वास है। और यह भी विश्वास है अगर आपने ताकत दिखाई तो ये मांगें जरूर पूरी होंगी।